गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है साउंड। वैसे आपके सिलेबस से हट चुका है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एवरीडे वी हेयर साउंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस लाइक ह्यूमंस, बर्ड्स, बेल, मशीन्स, व्हीकल्स, टेलीविज़न, रेडियो एक्सेट्रा। हम अपने डेली लाइफ में अलग अलग सोर्सेज से क्या करते हैं, साउंड को सुनते हैं। Sound is a form of energy which produce a situation of hearing of our ears. साउंड क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है और इसकी वजह से हमारे एयर क्या करते हैं, इसको सुन पाते हैं। ये एक ऐसे प्रोड्यूस होता है, ऐसे सिचुएशन को प्रोड्यूस करता है साउंड, जिसकी वजह से हमारे एयर इसे सुन पाते हैं। देर आर ऑल्सो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी एक्सेट्रा। हम अलग अलग एनर्जी के फॉर्म के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। वी हैव टॉक अबाउट मैकेनिकल एनर्जी इन प्रीवियस चैप्टर। हमने प्रीवियस चैप्टर में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, जो मैकेनिकल एनर्जी के ही टाइप्स हैं। यू हैव बीन टॉट अबाउट कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। आपने कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी पढ़ा है, विच स्टेट दैट वी कैन नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी। इसमें हमने पढ़ा कि हम ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वी कैन जस्ट चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम केवल एनर्जी को एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। वैन यू क्लैप, जब हम क्या करते हैं, क्लैप करते हैं, अ साउंड इज़ प्रोड्यूस, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी? क्या आप बिना एनर्जी के यूज़ किए साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं? विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड यू यूज़ टू प्रोड्यूस साउंड? आप एनर्जी के किस फॉर्म का यूज़ करते हैं एक साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए? In this chapter, we are going to learn how sound is produced and how it is transmitted through a medium and received by our ear. इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि साउंड को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है एक मीडियम के द्वारा, और हमारे एयर्स के द्वारा उसे कैसे रिसीव किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड के साथ। Activity: take a turning frog and set it vibrating by sticking its prong on the rubber pad. Bring it near your ear. आपने क्या करना है, एक फ्रॉग को लेना है और उसको वाइब्रेट करना है आपने विद द हेल्प ऑफ स्टिक। उसमें लगातार मार के आपने उसके रबर पैड में लगातार बीट करना है और इसको अपने कान के पास ले जा कर के उसे सुनना है। डू यू हेयर एनी साउंड? क्या आपने कोई साउंड सुनी? टच वन ऑफ द प्रॉन्ग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग टर्निंग फ्रॉग विच योर फिंगर एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर फ्रेंड। अब आपने क्या करना है, उस फ्रॉग को जो वाइब्रेट हो रहा है उसे अपने फिंगर से टच करना है और उसके एक्सपीरियंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। नाउ सस्पेंड अ टेबल टेनिस बॉल और अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल बाय अ थ्रेड फ्रॉम अ सपोर्ट। टेक अ बिग नीडल एंड अ थ्रेड, पुट अ knot at one end of it thread, and then with the help of the needle pass the thread through the ball. Touch a ball gently with the prong of vibrating turning frog. Observe what happened and discuss with your friend. यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कैसे आपने थ्रेड की हेल्प से एक बॉल में बोर करना है और उसे बॉल को आपने थोड़ा छोड़ करके एक वाइब्रेटिंग टर्निंग फ्रॉग में छोड़ना है। ठीक है। एक्टिविटी 12.2
फिल वाटर इन अ बीकर और अ ग्लास अप टू द ब्रिम। एक ग्लास में या फिर एक बीकर में आपने पूरा वाटर भर लेना है। जेंटली टच द वाटर सरफेस विथ वन ऑफ द prong of the vibrating turning frog as shown in figure 12.2। जैसे 12.2 में आपको दिखाया गया है, एक वाइब्रेटिंग फ्रॉग को आपने इसके ऊपर ले करना है और उससे क्या करना है, आपने वाटर के सरफेस को टच करना है। नेक्स्ट, डिप द फ्रॉग of the vibrating turning frog in water as shown in figure 12.3। Observe what happened in both the cases. Discuss with your friend why this happened। From the above activity would you what you conclude। आपने जो ऊपर में एक्टिविटीज़ हैं उनसे क्या कंक्लूड किया। कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। क्या आप ऑब्जेक्ट को बिना वाइब्रेट करे भी साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इन द above activity we have produced sound by streaking the turning frog। We can also produce sound by plucking, scratching, rubbing, bowling and सैकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट से साउंड तब प्रोड्यूस करते हैं जब हम क्या करते हैं, प्लकिंग करते हैं, या फिर हम ऑब्जेक्ट को स्क्रैच करते हैं, या हम ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं, या हम फॉलोइंग करते हैं, सैंकिंग करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, तब साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। एज पर द अबव एक्टिविटी व्हाट डू वी डू टू ऑब्जेक्ट। वी सेट द ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। हमने क्या किया, अब एक्टिविटीज़ में हमने ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट किया और उससे क्या हुआ, वाइब्रेट करने से ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस हुआ। वाइब्रेशन मीन अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन से हमारा मतलब है जब हम किसी ऑब्जेक्ट में रैपिड और फ्लो मोशन करते हैं तब जा कर के वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। द साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। हमारा जो लैरिंग्स वाला पार्ट है जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं और उन कार्टिलेज में जब एयर जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और इसकी वजह से ह्यूमन की वॉइस निकलती है। व्हेन अ बर्ड फ्लैप इट्स विंग। जब कोई बर्ड अपने विंग्स को क्या करती है, फ्लैप करती है। डू यू हेयर एनी साउंड। तब आपने कोई साउंड सुना है। थिंक हाउ द ब्लजिंग साउंड एकम्पलिंग अ बी इज प्रोड्यूस। तो ऐसे ही जो बी होती है, हमने देखा होगा अपने घरों में, जो बी होती है उससे क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है क्योंकि वो लगातार अपने विंग्स को क्या करती है, फ्लैप करती रहती है। अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड व्हेन पिक्ड वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। और इसके अलावा जो स्ट्रेच रबर बैंड है, अगर हम उसमें क्या करें, उसमें अगर हम पिक्ड करें, उसको खींचें तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। इफ़ यू हैव नेवर डन दिस then do it and observe the vibration of stretched rubber band। अगर आपने ऐसा नहीं किया है कभी भी तो आप एक रबर बैंड का यूज़ करके, एक स्ट्रेच्ड रबर बैंड का यूज़ करके आप ऐसा उसमें क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं और उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। एक्टिविटी 12.3 मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड विच पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। आपने क्या करना है, डिफरेंट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी लिस्ट बनानी है और अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है कि उस इंस्ट्रूमेंट का कौन सा पार्ट वाइब्रेट होता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जब ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। द
मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। जिस भी मीडियम के द्वारा यानी कि जिस भी सब्सटेंस या मैटर के द्वारा साउंड ट्रांसमिट होती है उसे क्या बोला जाता है? मीडियम बोला जाता है। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये क्या हो सकती है? सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। साउंड मूव थ्रू अ मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर। साउंड क्या होती है? साउंड मूव करती है किसी मीडियम के द्वारा। कौन से पॉइंट से? जहाँ पर वो जनरेट होती है और वो कहाँ तक पहुँच पाती हैं? लिसनर के पास तक। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, इट सेट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग। तब वो क्या करता है? जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो वो अपने चारों ओर के मीडियम के पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट करते हैं। द पार्टिकल डज नॉट ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू द एयर। तब क्या होता है? तब जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रेवल नहीं करते हैं उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से हमारे कानों तक। अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज कॉन्टेक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिप्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन। तब क्या होता है? तब ऑब्जेक्ट केवल ऑब्जेक्ट से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उससे सराउंडिंग मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं और वो अपने स्थान के चारों ओर ही क्या करते हैं? डिस्प्लेस होते हैं। इट इज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द एडजेंट पार्टिकल्स। और वो अपने चारों ओर जो दूसरे पार्टिकल्स हैं, जो जुड़े हुए अर्जेंट जो पार्टिकल्स हैं, उनको वाइब्रेट करने का या उन पर एक फोर्स जनरेट करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द अर्जेंट पार्टिकल गेट डिप्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। तो इसके बाद जो उसके साथ साथ मिले हुए पार्टिकल्स हैं, एडजेंट पार्टिकल्स हैं, वो भी क्या होते हैं? अपनी पोजीशन से, अपनी रेस्ट की पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं। आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेंट पार्टिकल, द फर्स्ट पार्टिकल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और अपने आसपास के पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करने के बाद जो फर्स्ट पार्टिकल होते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेज यूर एयर। और ये तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि साउंड आपके एयर तक ना पहुंच जाए। द डिस्टर्बेंस created by the source of sound is in the medium travel through the medium and not the particle of the medium। तो इस प्रकार से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो मीडियम के द्वारा ट्रेवल होती है और ट्रेवल होने के बाद वो हमारे एयर तक पहुंच पाती है। बल्कि ऐसा नहीं होता है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे साउंड का प्रोडक्शन होता है। आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।